मान लीजिए कि आपका दुबई का वीज़ा हो गया, सब कुछ हो गया, आपने टिकट बना लिया, सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, लेकिन आप दुबई विजिट वीज़ा पा रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, बिना किसी ब्रोकर या बिना किसी लोग के थ्रू, बिना किसी जान पहचान के आ रहे हैं, तब यहाँ पे करेंगे क्या? जॉब कहाँ पे ढूंढेंगे? आपको जानकारी नहीं होगी जॉब कहाँ पे ढूंढें, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा आपको किस फील्ड में जॉब करना है, उसके अनुसार आप जॉब कर सकते हैं। आप अगर होटेलियर हैं तो आप यहाँ पर मॉल्स में जॉब खोज सकते हैं। मॉल्स एक आसान तरीका है जॉब्स खोजने का। मॉल्स में तरह तरह की दुकानें होती है, यहाँ पर बड़ी आसानी से आप जॉब खोज सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में। और क्या कहते हैं, अगर आप स्टोर में काम करना चाहते हैं, जैसे कपड़े के स्टोर में बहुत सारे स्टोर हैं यहाँ पे, ग्रॉसरीज हैं जिसमें 24 घंटे ग्रॉसरी खुली रहती है, आपको वहाँ पर भी जॉब मिलेगा, आसानी से मिलेगा। कोई ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं भी अगर आप जाएंगे, एक अपने ही कंट्री में आप जॉब खोजते हैं तो आपको टाइम देना होता है। ऐसा नहीं कि आप गए और पहला दिन आप सेलेक्ट हो गए या हुआ आप गए हो गए जॉब, अरे चलो अच्छा है, हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप जल्दीबाजी में रहेंगे जो अरे मुझे जॉब मिल जाए, तो फिर कैसे होगी जॉब बताइए। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा जॉब के लिए, तब आपको आसानी से यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब मिलना क्या आसान है दुबई में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी जॉब मिलना आसान नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपना रिज्यूम तैयार करना होगा, आप किस फील्ड में हैं, कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, आप काम आता भी है या नहीं। उससे भी इम्पोर्टेंट बात आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो श्योर है कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। 100% श्योर हूँ, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। कम्युनिकेशन मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी नहीं। हिंदी भी आती है यहाँ पे, हिंदी भी बहुत चलती है, उससे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको। मतलब कम से कम इंग्लिश समझ में होनी चाहिए। आप अगर कोई कुछ बोलता है तो आप 4 लाइन में ना सही, 1 लाइन में या 1 वर्ड में उसका आंसर दे सकें। हाँ, अगर आपसे पूछता है व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, तो आप बता सकते हैं आपके पास क्या है होना चाहिए। मतलब ये तो समझ में आना चाहिए। इसके बिना बहुत मुश्किल है जॉब यहाँ पे। इतना भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पर बिना पढ़े लिखे हुए लोग काम कर रहे हैं। बिना पढ़े हुए लोग जब काम करते हैं तो आपको पता है कहाँ पे काम करेंगे। ऐसा तो नहीं आप वो पढ़े लिखे लोगों के बराबरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। आपको क्या कहते हैं, ऐसे जगह पे डाला जाएगा जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा और पैसे कम मिलेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल सैलरी की बात करें तो 1400-1500 AD अप्रोक्स मिलती है, जो इंडिया के 32-33 हज़ार रुपये के बराबर होती है। अगर 1500 हो जाते अप्रोक्स 34 हज़ार रुपये के बराबर होती है इंडिया की सैलरी। अगर आप एक ठीक ठाक, मतलब आपको ठीक ठाक जॉब मिल जाता है तब। उसके बाद यहाँ पर क्या सुविधा है कि आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपको रहने की व्यवस्था देती है। बहुत सारे ज़्यादातर गल्फ़ कंट्री में रहने और खाने की व्यवस्था देते हैं। मैं भी यहाँ पर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मुझे रहने और खाने की व्यवस्था दी गई है। मुझे एकोमोडेशन है, मेरा फूड है। बहुत जगह कहीं कहीं फूड इंक्लूड नहीं होता। अब जब ड्यूटी आवर में होता है, अब आपका फूड इंक्लूड होता है। अगर आप ड्यूटी आवर में नहीं है तो आपका फूड इंक्लूड नहीं होगा, आपको खुद से खरीद के खाना होगा। और यहाँ पर खाना भाई सब बहुत ही महंगा है। हम लोग इंडिया में जो 5 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, वहाँ की 20 रुपये में मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कितनी महंगी हो सकती है। तो ये सब सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और आएंगे तो आप रुकेंगे कहाँ? सबसे पहले तो आपको इंडिया में ही सर्च कर लेना है कि हम रुकें कहाँ। अगर नहीं, उसके बावजूद आप आ जाते हैं, तो अब आपको कहाँ रुकना है? यहाँ पर बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। लॉज कहिए या जो कहिए, उस टाइप से बने हुए हैं, 5-5, 10-10, 20-20 मंजिल के बने हुए हैं, एक तरफ से बने हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे तो लॉज ही होंगे ज़्यादातर। आप मेरे पीछे देखिए, ये सब जो बिल्डिंगें हैं ये सब लॉज टाइप की ही हैं। मतलब आपको रहने की व्यवस्था जाती है, हॉस्टल समझ लीजिए या कुछ और। मतलब जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ होते हैं लॉज, हॉस्टल्स, रूम्स, आप आसानी से ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 400 से 500 दिरहम लगेंगे मंथली। 400 से 500 दिरहम मतलब इंडिया के लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये आपको मंथली पे करना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए। तो आप बिना पैसे के तो मैं कहूँगा मत आइए। ये सोचकर मत आइए कि आपका 4 दिन में ही जॉब लग जाएगा। ये सोच कर आइए कि आपको महीना 1.5 महीना यहाँ पर रहना है, तब जॉब लगेगा।
यहाँ पे भी कुछ दोस्तों ने मेरी एक जगह छोड़कर दूसरे जगह 15 यहाँ पे रहते हुए 15-20 दिन लग गए जॉब सर्च करने में, क्योंकि हम जो जॉब चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। हम जो नहीं चाहते वो तो मिल जाएगा, जो नहीं चाह रहे हैं वो अरे भाई तुरंत मिल जाएगा, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं होता। इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखकर यहाँ पर टिकना होगा और जेब में पैसे रखने होंगे, तब यहाँ पर आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि मॉल्स में जॉब भरे पड़े हुए हैं दोस्तों, एक तरफ से बहुत सारी जॉब मॉल्स में, कहीं भी जाएंगे आप मॉल्स में आपको जॉब मिलेगी हर जगह। कहीं भी आप अपना रिज्यूम एक बनाइए, एक अच्छा से रिज्यूम, अपना वर्क एक्सपीरियंस डालिए और उस बंदे को एक्सप्लेन करो भाई मैंने इतना दिन काम करा हुआ, ये है वो है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको बस रिज्यूम हर जगह मॉल में घूमना है और आपको रिज्यूम डालना होगा। जब आप रिज्यूम देंगे तो ऑटोमेटिक किसी न किसी का कॉल आएगा ही, ताकि आपको जॉब यहाँ पर मिल सके। अगर आप रिज्यूम ही नहीं देंगे कि यहाँ पर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बहुत आसान है जॉब, दोनों बातें मैं कहता हूँ। मेरे लिए भी टफ है भाई, ऐसा नहीं है मैं अगर जॉब खोजने बैठूँगा तो मुझे टाइम नहीं लगेंगे, मुझे भी टाइम लग जाएगा। मैं जॉब हालांकि कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन में इस जॉब को क्विट करूँगा और कोई नया देखूँगा, क्योंकि यहाँ पर उतनी स्कोप नहीं है जितनी मुझे चाहिए, उतना पैसा भी, खास करके उतना पैसा भी लोग नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ और यहाँ पर कुछ खास पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैं कुछ दिनों बाद ये जॉब छोड़ूंगा और किसी होटल में जॉब देखूंगा जहाँ पर मुझे थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिले, मुझे रिकमेंडेशन मिले, ताकि मैं जब अपने घर को छोड़ कर आए हो तो मेन मुद्दा होना चाहिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए आप पैसे कैसे कमाते हैं। आप इस मुद्दे से भटकने नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने घर से 2000-3000 अप्रोक्स, दिल्ली से 2400 किलोमीटर है दुबई, और यहाँ पर अगर आप दुबई में आते हैं, दुबई मतलब यूएई में आते हैं, यूएई मतलब यूएई में 7 स्टेट हैं, और सबसे अच्छा और फ्रीडम आपको जहाँ मिलेगा वो दुबई है। जैसे शारजा, अबू धाबी, अजमान, अजमान और कौन कौन से 6-7 स्टेट हैं, तो इसमें दुबई आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम दुबई में मिलता है, और सब बाकी स्टेट में इतना फ्रीडम नहीं है। हालांकि ये छोटा सा कंट्री है तो पता नहीं चलता, आप यहाँ से थोड़ा 10-20 किलोमीटर दूर चले जाना शारजा पहुँच जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन सबके अपने अपने एरियाज बटे हुए हैं। अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं, मतलब इंडिया में 2:30 बज रहे होंगे, 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आप आइए, जॉब खोजिए, जॉब कीजिए, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आप यहाँ पर कितना कमा सकते हैं और कितना बचा सकते हैं। आप मॉल्स में जॉब खोज सकते हैं, कहीं भी रिज्यूम डाल सकते हैं, आपको हर जगह दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पर ग्रोसरी स्टोरेज मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप आसानी से अपना रिज्यूम, अपने काम के बारे में बता सकते हो कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट भरी पड़ी हुई है, लेकिन आपको सही जगह पे पहुँचना पड़ेगा। जब आप एक सही जगह पहुँचेंगे तो आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, MBA करके लोग आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर अंधे की तरह। जब इंडिया में हमारी जॉब की बहुत सारी कमी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जॉब हैं, लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक ग्रोसरी स्टोर वाला कम से कम मुझे लगता है इंडिया के 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली कमा रहा होगा, उससे कम की तो कोई बात ही नहीं है भाई। लेकिन आप उसमें से कितना बचा सकते हैं ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर खर्चे आपके बहुत हैं, खर्चे उतना ही हैं, लेकिन वही चीज़ जब वैल्यूएबल हो जाती है, वही चीज़ महंगी हो जाती है, तो वही हमें ज़्यादा खर्च लगने लगते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स लगती है। आप वहाँ पे मॉल्स स्टाफ से बातें कर सकते हो कि कैसे हमें एक सिक्योर जॉब मिलेगी और कैसे जॉब करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख कर आनी होगी, तो आप यहाँ पर आसानी से जॉब पा सकते हैं। और यहाँ पर भाई मस्ती दुनिया भर की है, आप जितनी कर सको उतनी कम है, जितनी कर सको उतनी कम, क्योंकि ये सही में सच में बहुत खूबसूरत जगह है। हर किसी का सपना होता है भाई दुबई में जॉब करना, तो दुबई में जॉब करना है तो आपको ये सारी चीज़ें सोच कर आनी होगी दोस्तों। बिना सोचे आप आएंगे तो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। मेरे एक फ्रेंड है, वो खुद यहाँ से रिटर्निंग गया, लगभग उसका 1 से 1.5 लाख रुपये इंडियन रुपये खर्च हुए, उसके बाद वो रिटर्निंग चला गया। वो एक ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आया हुआ था, उसका ट्रेनिंग तो लग गया, चलो ठीक है, वो कर रहा था ट्रेनिंग, लेकिन उस पर वर्कलोड इतना 2-3 आदमी का वर्कलोड उस पर कले डाल दिया जाता था। अब भाई तुम
एक आदमी का वर्कलोड नहीं ले पा रहे हो, या 2-3 नए हो, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, सब कुछ लगता है, और आप 3 आदमी का कहाँ से जॉब वर्कलोड लोगे। तो उसके बाद रिटर्निंग चला गया। तो ऐसी चीज़ें आप ये सोच कर आओ कि आपको रिटर्निंग नहीं जाना है, यहीं पर जॉब करना है। और मेन प्रायोरिटी पैसा, जितना ज़्यादा पैसा बचा सको, जितना ज़्यादा कमा सको, क्योंकि आप घर से 2400 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर दूर हो, और अपने फैमिली से भी दूर हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप फैमिली से दूर हो, आप जब चाहो तब घर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका पासपोर्ट हो सकता है, जिस कंपनी से में आप काम करते हो तो वहाँ की कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है। बहुत सारी कंपनी, मेरी भी कंपनी पासपोर्ट रख ली। मुझे भी घर जाना होगा तो 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं घर जा सकता हूँ। मैं अभी घर जाना चाहूँ तो बिल्कुल मैं घर जा सकता हूँ अभी भी, लेकिन कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, हमारे मैनेजर उसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसी बातें बताएंगे, फिर उधर से एक्शन होगा, फिर मैं टिकट निकालूंगा, फिर घर निकलूँगा। तो उससे बेहतर है कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो मेन फोकस आपका सिर्फ़ और सिर्फ पैसा होना चाहिए। अपने पैसे कमाने से मतलब रखो, बाकी किसी चीज़ से नहीं। जितना पैसा छाप सको, यहाँ पर इतने पैसे हैं, आप जितना छाप सकते हैं उतना कम हो जाए, जितना छाप लो।